उनकी आकुलता विलीन हो गई थी। वही जो माँ तड़प तड़प के मरी थी कार्तिकेय की, वही व्यंतरी बनी थी और उसने ही उठाकर मयूर का रूप लेकर वह मंदिर में जाकर छोड़ दिया था। उन्होंने कोई भावना नहीं की थी, पर समझो ये थी उस कार्तिकेय स्वामी की जिन्होंने कार्तिकेय ग्रंथ हम सभी के सामने रखा। विचार करो, विचार करो कितना दृढ़ वैराग्य, कितना दृढ़ वैराग्य कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुंह से छू नहीं हुआ। हमें इतनी सी खरोंच आती है तो तुरंत आंखों में पानी आ जाता है और पता चल गया कि किसी ने पूछा तो और रोने लग गए। होता है ना, थोड़ी सी भी चोट लगती है, थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, थोड़े से भी हम थक जाते हैं तो सोचते हैं अरे यार अब बस बहुत हो गया, कल करेंगे अब पढ़ाई, कल करेंगे कुछ। सोचो कहाँ उनकी परिणति। वही आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जो कार्तिकेय स्वामी चिंतन कर रहे थे। क्योंकि पूर्व में कार्तिकेय स्वामी हो चुके थे, कार्तिकेय स्वामी के पूर्व में कुंद कुंद स्वामी हो चुके थे। उन्होंने बारषाणुपेक्षा को पढ़ा होगा और शायद उस समय यही चिंतन चल रहा था। 23 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। कुंद कुंद स्वामी पहले हो चुके थे, उनका ये बारषाणुपेक्षा ग्रंथ उनके सामने था। उन्होंने ये पढ़ा होगा 23 नंबर के श्लोक को, ऐसा कह रहा हूँ। पढ़ते ही 23 नंबर के श्लोक को, अन्नम इमं शरीरादिगम्बी जम्हो जम बहिरम दवम नाणम दंसणमादा एवं चिंते ही अन्नतम। क्या चिंतन चल रहा था? यह जो शरीर आदि है, यह अन्नम मेरे आत्मा से परिपूर्ण रूप से अन्य ही है। अन्नम इदम शरीरादिगम्पी, ये शरीर से भी मेरी आत्मा और मेरे आत्मा से ये शरीर भी भिन्न है। फिर तो दूसरों की क्या करना? कौन बहन और कौन जीजा और कौन माँ और कौन पिता? जब जिसके साथ में रह रहा हूँ वो शरीर मेरा नहीं है। अन्नम इदम शरीर आदि, ये शरीर आदि भी कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म सभी मेरे से अन्य है, मेरी आत्मा से अन्य है। जम हो जम बाहिरम दवम, ये सब कुछ बाहर के द्रव्य है। बाहर के द्रव्यों से कभी भी काम नहीं बनता। पर फिर भी हमें नहीं आ रहा समझ में, हमें फिर भी लगता है, यहाँ तो आता है समझ में, पर घर जाते ही लगता है ये तो काम में आ जाएगा, इसका तो ऐसा हो जाएगा, वह अनेकांत तो ध्यान रखेगा ही रखेगा, ऐसा लगता है। पर कोई काम में आने वाला राजू भाई नहीं है। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए, बोलो ना माँ, भूल गए क्या? निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। यही चिंतन चल रहा था। मैं इस शरीर से भी अन्यत्व का पालन करने वाला हूँ, निज समरस पीने वाला हूँ, समरस का पान करने वाला मैं आत्मा हूँ। ये शरीर तो मुझसे भिन्न है, परिपूर्ण रूप से ये शरीर मेरा भिन्न है, ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। पर फिर भी हमारा कितना समय शरीर की सेवा शुश्रूषा में जाता है, कितना समय हमारा उसके लिए भोजन कराने के लिए, चमकाने के लिए जाता है। मत उसको चमकाओ, अगर तू चमका नहीं है तो अपनी आत्मा को चमकाओ। हम तो शरीर के क्या महाराज जी, दूसरा भी मिल जाए राजा उनको भी चमका के आ जाते। मत चमकाओ किसी दूसरों को, न शरीर को, अपना को, आत्मा को ही चमकाना है तो चमका। दूसरों को चमकाने में, शरीर को चमकाने में आत्मा में ही आश्रयबंध होगा, फिर विद्यालय में चमकने वाले नहीं है। समझो, अन्नम इमम शरीरम, ये शरीर मेरा नहीं है।
निज में ही मैं अन्यत्व लिए हूँ, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये पक्का मान लेना जो बाहर से प्राप्त होता है वह अपना होता नहीं है, और जो पंडित जी होता है वह बाहर से आता नहीं है। जो जो बाहर से आता है वह कभी मेरा हुआ न होगा न होता है, पर फिर भी मेरा पूरा पूरा प्रयास चल रहा है कि मैं इसको संभालूँ, इसको अपना बना लूँ, इसको दूर कर लूँ। कभी किसी से राग, कभी किसी से द्वेष, ये परिणति परिपूर्ण रूप से गलत है। रहना सबके साथ है, रहना तो कीचड़ में ही है, कमल कीचड़ पानी में ही खिलेगा, पर फिर भी उससे भिन्न है। पूरा पुरुषार्थ मेरा मात्र आज तक यही रहा, जो मुझसे अन्य थे उसको ही संभालने का रहा, अनन्य के पास पहुंचने के लिए समय ही नहीं मिला। पास तभी पहुंच पाएंगे, समय तभी निकाल पाएंगे जब हमें किंचित ये पता तो चले, अनुभव नहीं कह रहा हूँ, पता तो चलना चाहिए कि शक्कर ही मीठी है, तभी तो दूध में डालोगे ना। ये भले ही हमने खा के देखी हो या किसी ने बताई हो, तभी हमें पता चला कि दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा होता है। ऐसी बता रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, अभी भी समझो, अभी भी समझो। पर जीव दुखी है, क्या करे महाराज जी, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 के हो गए, अब ये नहीं बन रहा है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जैसे ये शरीर तुम्हारा जीर्ण हुआ है, ऐसे कभी आपके कभी गट्टू कपड़े पुराने हुए आपके? पुराने कपड़े हुए क्या? जब पुराने कपड़े फट जाते हैं, पुराने वे कपड़ों को क्या करते हो? घर में टांग के रख लेते हो। पुराने फटे, पुराने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल नए भी फटे पहनने की आदत लोगों को, युवाओं को पड़ गई। हाँ, जिनको अपना भाग्य फाड़ना है, भविष्य के दरिद्री बनने वाले पहनेंगे, करेंगे आज ही उस कार्यशाला में चिंतन कि किससे कैसे आश्रय होता है। कल तक बहुत कुछ समझा, आज और उस अशुभ आश्रय की व्याख्या कार्यशाला में होगी, तत्वाद सूत्र में। जो पुराने कपड़े थे, गट्टू आप तो नहीं पहनते फटे कपड़े, दरिद्री बनना हो तो पहनना, अगर नहीं बनना है तो मत पहनना। जो पुराने कपड़े फटे हैं, क्या कर लिए आपने? छोड़ दिए, फेंक दिए? घर में तो रखे, माताओं के काम है, उसने तो छोड़ दिए। इसलिए उससे पूछ रहा हूँ, माताओं से थोड़ी पूछ रहा हूँ, मुझे पता है। वो जो तुमने वो प्रयोग करना उस कपड़ों का, शर्ट पैंट आदि का छोड़ दिया, जैसे वस्त्र पुराने हुए हमने छोड़ दिए, क्योंकि वस्त्र तुमसे भिन्न थे। तुम्हें समझ में आ रहा था, माँ आप क्यों बिलख रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई, मुझे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिख दी है, जीर्णे वस्त्रे यथात्मानम, जीर्णे वस्त्रे यथात्मानम न जीर्णम मन्यते तथा जीर्णे स्वदेह पात्मानम न मन्यते, न जीर्णम मन्यते बुधा। जो ज्ञानी है वह फटे हुए कपड़ों को देखकर रोता नहीं है, बिलखता नहीं, अरे यार कपड़े हैं, फट गए, फेंक दो, नए ले आएंगे। ये एक समझदार व्यक्ति का चिन्ह होता है। ऐसे ही समझदार ज्ञानी पुरुष का, वकील साहब, यही चिन्ह होता है। ठीक है, हो गया बूढ़ा, ये शरीर भी कपड़ों जैसा बूढ़ा हो गया, अब बदल लूँगा, अगली पर्याय में चला जाऊँगा तो नया शरीर मिल जाएगा, नए कपड़े मिल जाएंगे। यही तो उपकार है पुद्गल का जीव के प्रति। सुख दुख जीवित मरना, ये जीवन मरण भी, पर फिर भी हम दुखी है। अब बूढ़े हो गए, अब कमर टेढ़ी, अरे भाई ये अब तुम्हारा वस्त्र पुराना हो गया, बदल लो ना। वह आयु के निषेक जब खिलेंगे तभी बदल पाओगे, पर निर्णय आज से करना होगा पंडित जी कि मुझे ये कपड़े, ये शरीर भी बदलना है, और जो बदलना है वो मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव है उसे मैं बदलता नहीं। कोई बाहर का स्वभाव नहीं है। नाणम दंसणम मादा, कोई बाहर का स्वभाव नहीं है जीव का। नहीं तो कहो दो गुस्सा करना हमारा तो स्वभाव ही हो गया, वो स्वभाव नहीं, वो विभाव है, वो बाहर से आया है। ज्ञान दर्शनम आदा, ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन ही मेरे आत्मा का स्वभाव है, अन्य नहीं। एवं चिंते ही अन्नतम,
यही चिंतन करके अन्यत्व को प्राप्त करो। ये शरीर आदि आदि परिपूर्ण रूप से मेरे से भिन्न है। अगर कोई अभिन्न है, अगर कोई अनन्य है मेरी आत्मा के साथ, जो अनादिकाल से मेरे साथ है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वभाव है। एवं चिंतित जी, उसे ही, उसका ही चिंतन करो, उसका ही चिंतन करो। यही अन्यत्व भावना है। बाकी सभी अन्यत्व, ये शेष सभी अन्यत्व है, सभी अन्य है। एक अकेला मैं शुद्ध आत्मा ज्ञान दर्शन से युक्त ही मेरा स्वभाव है। बाकी सब सब पृथक है, भिन्न है। चाहे कर्म नौ कर्म हो या कर्म नौ कर्म से बने हुए कोई सगे संबंधी भी क्यों ना हो, फिर भी वे मेरे है ही नहीं है, नहीं है, किंचित भी मेरे नहीं है। कहाँ वे कार्तिकेय स्वामी और माँ कहाँ हम, कहाँ वे धरती के देवता। ऐसी जेठ की दोपहरिया में उनके पूरे ऊपर के चमड़े को सोचो ना, आप ही सब्जी के ऊपर की छाल को निकालते हैं तो वह, और फिर पूरे ऊपर का इतनी सी खरोंच लग जाती है हमें, तो 4 बार हमें देखना पड़ता है, भर गया क्या घाव, भर गया क्या घाव। और उस जीव के उन निर्ग्रंथ के बारे में सोचो। बृहन्नपि न ब्रूते, बोलकर भी नहीं बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं, प्रवचन भी दे रहे, उपदेश भी दे रहे हैं। बृहन्नपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। विहार भी चल रहा है, गमन भी चल रहा है, आहार भी चल रहा है। क्या अलौकिक परिणति है। तुम घूमने चले जाओ तो कहीं तुम्हें कर्म का नियम से बंद होगा। आप भोजन भी करो वकील साहब तो आपको कर्मों का आश्रय होगा, पर निर्ग्रंथ अगर आहार भी करने जाएंगे तो उनकी कर्मों की निर्जरा होगी। क्रिया एक है, क्रिया एक है, पर एक पाप का आश्रय कर रहा है और एक पाप का निरोध कर रहा है। करेंगे उस 9वें 8वें अध्याय में बहुत सुंदर व्याख्यान उमा स्वामी महाराज ने किया है, उसे तत्वार्थ सूत्र की कार्यशाला में विस्तार से समझे। पर यहाँ मात्र हमें अन्यत्व को ही समझना। कैसा अन्यत्व है, किससे अन्यत्व है। जब शरीर से ही अन्यत्व बता रहे हैं, फिर उनके निमित्त से बने हुए कौन किसका है, नहीं है। यहाँ तो सबकी ऐसी ऐसी मुंडी हिलती। हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। पर घर जाते पंडित जी सब किरे कराए पे 1 घंटे की हमारी पूरी मेहनत जो तुमने सुनी थी, हमने की थी, घर जाके पूरी किरे कराए पे पानी फेर देते। तो मोह महाराज का नहीं है, और मोह की गलती नहीं है। ये गलती आपकी है कि आपने उस मोह को भी अपना मान के रखा है। परद्रव्यों को मानने वाला मोह है, पर मोह भी आपका स्वभाव है, ये आपने मान के रखा है। मोह नहीं है इनको। मोह अगर होता, सबको मोह है और मोह से अगर आदमी जीता है तो ये कभी निर्ग्रंथ बन ही नहीं पाते, नगर से नगर गौरा कभी बन ही नहीं पाते। मोह छोड़ेगा कौन, छोड़ेगा कौन, हमें ही छोड़ना है, क्योंकि हमने अपना माना है। ये मत कह देना राजीव आप तो कह रहे हो कर्म अपने नहीं है, फिर छोड़ना क्या। ऐसे भी आजकल हो गए, ये शरीर मेरा है नहीं शास्त्री, या तो मेरा है नहीं, छोड़ू क्या, वो तो छूट जाएगा। छूट नहीं जाएगा, पहले मोह को छोड़ो तब इसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों भी बुद्धिपूर्वक करने पड़ेंगे, अपने आप होने वाला नहीं है, किंचित भी अपने आप होने वाला नहीं है। प्रत्येक क्रिया हमें वर्तमान में बुद्धिपूर्वक ही करनी होगी। चाहे मोह को छोड़ना हो, चाहे कर्मों को तोड़ना हो, वह हमें ही पुरुषार्थ करके करना होगा। पर वह तभी होगा जब हमें अनुभव में आएगा कि ये मुझसे भिन्न है और मैं उससे भिन्न कर सकता। क्यों भिन्न करना है, क्योंकि मैंने उसे अपना माना है। वो तो पहले भी दूध में मिली हुई शक्कर के समान, दूध में मिले हुए पानी के समान, मैं इस कर्मों से आत्मा भिन्न हूँ ही। पर फिर क्या करना है, जो भिन्न है उसे और पृथक करने के लिए पुरुषार्थ करना है। भले ही वर्तमान में दूध पानी जैसा मिला है, दूध में शक्कर जैसा मिल चुका है यह आत्मा और शरीर, अब उसका बोध करके हमें अलग अलग करना है। पर कौन कर पाया पानी से दूध अलग,
पर कौन कर पाया पानी से दूध अलग? जिस हंस को पता है कि दूध में पानी, पानी में दूध मिला है, वही उसे पृथक कर सकता है। कौवा कभी भी उस दूध पानी को अलग नहीं करता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। पहले पता तो करो ये आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, तब तो पृथकीकरण की क्रिया अंतिम पड़ाव में 14वें गुण स्थान में करोगे। पर चौथे में पहले श्रद्धान तो करो। हम चौथे के प्राप्त नहीं करे और 14वां की शुद्ध हम की व्याख्या कर रहे हैं पंडित जी। पंडित जी पहले भिन्न भिन्न की तो व्याख्या करो। जो इस पर पर्याय को हमने अपना मान के रखा है, इसमें जो पर बुद्धि हमने लगा के रखी है, यह पर बुद्धि भी हमारी मिथ्यात्व की कोटि में ही आएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को मिथ्या दृष्टि, पर आप समझो भेद विज्ञान, यही तो पंडित जी गलती है। भेद विज्ञान की बात पंखे कूलर में एसी में बैठकर शास्त्री जी नहीं होती। भेदी विज्ञान करना है, बैठो ना वहाँ जाके धूप में, पंखे के नीचे क्यों बैठे जिनवाणी सुनने के लिए? ये बात कहने की होती है। भेद विज्ञान मात्र चर्चा का विषय नहीं है, भेद विज्ञान चर्या का विषय है, कोई व्याख्या का विषय नहीं है। ये कितनी व्याख्या करते रहेगा राजीव कि महाराज जी शक्कर मतलब मीठा, मतलब ऐसा, मीठा मतलब वैसा, ये तुम्हारे मात्र शब्दों के खेल है। अनुभव में मीठा तभी आएगा जब तुम खाओगे। ऐसी भेद विज्ञान की चर्चा तो हजारों लाखों ने की, पर भेद विज्ञान कार्तिकेय स्वामी के पास था, उनके पास था अन्यत्व। एक मच्छर चुभता है, काटता है तो फट के उसे मार डालते, हाथ फेंक के। कहाँ से अन्यत्व और कहाँ से क्या? समझो बात को। पहले भिन्नो हम समझे, फिर शुद्ध हम तक पहुँचे। निषेध किसी का नहीं है, पहुँचना शुद्ध हम तक ही है, पर पहले भिन्न भिन्न का अनुभव करो और फिर शुद्ध हम तक पहुँचो। समय हो गया है आपका, समय हो गया है आपका। प्रश्न शाम को पूछो तो अच्छा रहेगा, मतलब फिर विषय और विस्तार से समझा दिया जाएगा, क्योंकि समय भी बचा नहीं है, 1 मिनट में विस्तार नहीं हो पाएगा। इसलिए विस्तार से आपके प्रश्नों, क्योंकि वकील साहब है तो वकील का उत्तर भी उनकी दलील सुनकर अच्छे से देनी पड़ेगी। इसलिए पुनः कभी उसके प्रश्न को आप प्रश्न लिख के भेज देना, या आप साक्षात आके पूछ लेना बहुत विस्तार से, तब हमको समय दे देंगे। क्योंकि पर आज का समय माँ हो गया है खाने का कि खिलाने का? उनको नहीं खिलाने का, इस शरीर को भी खिलाने का और खाने का समय हो गया है। अब खिलाना है कहना, खाना है मत कहो। सुलाना है, सोना नहीं है। खिलाना है, खाना नहीं है। तभी ये अन्यत्व भावना मेरे भीतर आ पाएगी। करेंगे पुनः अगली भावना की चर्चा कल पुनः समय पे। समय पे नहीं आओगे? समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो समय में पास होने वाले नहीं है। समय के पास आओ, समय के पास आओ, तभी तो समय में पास होंगे। नहीं तो अभी तक वकील साहब समय को तो खूब पास कर दिया, अब टाइम पास, समय पास नहीं करना है, समय में पास होना है। तो समय के पास आ जाओ और समय में पास हो जाओ। कल करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।